वीडियो अम्ल भस्म और लवण का क्लास 10 का ये पार्ट चौथा होने वाला है। इससे पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 बना कर अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो पहले उसको देखिए, फिर आगे समझ में आएगा कि यहाँ तक हम लोग कैसे पढ़ के पहुँचे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ज़्यादा दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं है। सारी बातें आसान है, आराम आराम से आप समझते हैं तो समझिएगा। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, लवण। लवण का मतलब होता है आम भाषा में नमक, जो हम लोग क्या कहते हैं रोजाना के जीवन में खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं और क्या कहते हैं जी, खाते हैं, उसी को कहते हैं नमक, लवण यानी नमक। ये बनता कैसे है, तो अम्ल और भस्म की क्रिया आपस में कराई जाती है तो क्या बनते हैं जी, लवण बनते हैं और क्या बनते हैं जी, जल बनते हैं। लवण बनते हैं और क्या बनते हैं जी, जल बनते हैं। ठीक है, लवण और जल बनते हैं। तो इन्हीं लवण को क्या कहा जाता है, नमक कहते हैं। जैसे NaCl, ये क्या है कि अम्ल है, क्या है जी, एक अम्ल है। NOH बताए थे, जिसमें OH फिक्स है, वो क्या होता है जी, भस्म होता है। तो ये एक भस्म है, इसकी अब क्रिया कराएंगे आपस में तो बनेगा NaCl और क्या बनेगा H2O। NaCl का मतलब हो गया साधारण नमक। क्या हो गया, अगर आपसे पूछता है साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र, तो NaCl बनेगा। ठीक है, एक और हमने नीचे रिएक्शन लिख रखा है कि H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और इसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब अपक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, Na2SO4, सोडियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है जी, सोडियम सल्फेट और जल बनता है। ठीक है ना, और सोडियम सल्फेट क्या है, लवण है। क्या है, नमक है, नमक है। नोट, लवण के दो मूलक होते हैं जी। लवण के कितने मूलक होते हैं, दो। कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है भास्मिक मूलक, एक होता है अम्लीय मूलक। भास्मिक मूलक जो होता है क्या होता है जी, धन आवेशित होता है, उस पर क्या चार्ज होता है जी, प्लस का चार्ज होता है। और जो अम्लीय मूलक होता है वो क्या होता है जी, ऋण आवेशित होता है उस पे, यानी उस पे धन आवेशित पर कौन सा चार्ज, धन प्लस का चार्ज, और ऋण आवेशित पे कौन सा चार्ज, माइनस का चार्ज। ठीक है ना। देखिए Na+, अगर पूछा जाए Na+ कौन सा मूलक है तो क्या कहेंगे जी, भास्मिक मूलक है, क्योंकि धातु जो होते हैं क्या होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो सोडियम एक धातु है, इसीलिए क्या है जी, भास्मिक। क्लोरीन क्या है, अधातु है। अधातु क्या होता है जी, अम्लीय। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, समझ में आ रहा है ना। लेकिन यहाँ अधातु पर क्या है जी, ऋण आवेशित है, और ऋण आवेशित होगा तो क्या होगा जी, अम्लीय मूलक। इसीलिए क्लोरीन क्या हो जा रहा है यहाँ, अम्लीय मूलक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब हमने लवण का वर्गीकरण किया है, यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। तो लवण अमूमन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य लवण, जब परवल अम्ल और परवल भस्म की क्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं जी, साधारण लवण और जल बनते हैं। ये आप यहाँ एक रिएक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे NaCl प्लस NaOH, इसकी अब क्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2। और ये NaCl क्या है, साधारण लवण है, साधारण लवण है। समझ में आ रहा है। यहाँ हमने कुछ साधारण लवण के नाम लिख रखे हैं, ठीक है ना, आप इसको याद कर लेंगे। NaCl साधारण नमक है, KCl ये भी क्या है जी, साधारण नमक, Na2SO4 ये भी क्या है, साधारण। इसी प्रकार हमने आगे लिख रखा है। देखिए, और जितने भी सामान्य लवण होते हैं उनका pH मान ध्यान रखिएगा, कितना होता है, 7। pH मान कितना होता है, ना 7 से ज्यादा होगा ना 7 से कम होगा। और दूसरा समझते हैं, अम्लीय लवण क्या है जी, जब परवल अम्ल की अपक्रिया दुर्बल भस्म के साथ कराई जाती है तो क्या बनते हैं जी, अम्लीय लवण, और क्या बनते हैं जी, जल बनते हैं। अम्लीय लवण और क्या बनते हैं, जल। यहाँ हमने एक रिएक्शन लिख रखा है, Na2SO4 प्लस NaOH, इसकी अपक्रिया कराएंगे बनेगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा ये, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और क्या बनेगा, जल बनेगा। और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट कैसा नमक है, तो एक अम्लीय लवण है। कैसा लवण है, एक अम्लीय लवण है। ठीक है ना। इसका pH मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं अम्लीय जो होगा उसका pH मान कितना से कम होगा जी, 7 से कम होगा। इसीलिए ये अम्लीय लवण है तो इसका भी pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भास्मिक लवण क्या है, भास्म, जब दुर्बल अम्ल की क्रिया परवल भस्म के साथ कराई जाती है तो क्या बनते हैं, भास्मिक लवण, और क्या बनते हैं जी, जल बनता है। ठीक है ना। इसका क्रिया हमने एक लिख लिखा PO4, तो यहाँ ने एक रिएक्शन लिख रखा है PbOH का होल 2 प्लस HNO3, इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा PbOH का होल NO3, और क्या बनेगा, जल। ये कैसा लवण है जी, एक भास्मिक लवण है। कैसा लवण है, भास्मिक लवण है, और इसका pH मान क्या होगा, 7 से अधिक होगा। आगे चलते हैं।
कुछ उपयोगी लवण जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बनता कैसे है, उसका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पहला था सोडियम क्लोराइड। क्या है? एक साधारण नमक बनता है। इसका सूत्र क्या है जी? NaCl को साधारण नमक बोलते हैं, हम लोग कई बार पढ़ा है। इसकी बनाने की विधि क्या होती है? तो खूब ध्यान दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनते हैं जी? सोडियम क्लोराइड तथा जल बनता है। NaOH, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये HCl एक अम्ल हो गया, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl प्लस H2O, यानी लवण और जल बनेगा। ये विधि बहुत महंगी विधि है। इससे तो हम जो सोडियम क्लोराइड का मतलब है जो हम नमक खाते हैं, इससे वो नमक तो बना लेंगे लेकिन बहुत महंगा पड़ेगा। क्या बनेगा जी? बहुत महंगा पड़ेगा। और महंगा पड़ेगा तो खरीदेगा कौन जी? अगर हम 200 रुपये केजी लेकर नमक बेचे तो कोई किनेगा? नहीं खरीदेगा। तब कैसे होगा? तो जो हम लोग नमक भारत में इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, वो कहाँ से? भारत में जितने भी नमक सप्लाई होते हैं वो सारे के सारे समुद्र जल को वाष्पीकृत करके ठीक है ना, वाष्पीकृत करके प्राप्त किया जाता है। भारत में जितने भी नमक प्राप्त होते हैं सारे के सारे क्या किया जाता है? समुद्र जल को वाष्पीकृत करके प्राप्त करते हैं। हमारे देश में कितना % नमक समुद्र जल से प्राप्त होता है? तो 95% सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक समुद्र जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। क्या कि समुद्र जल को गड्ढा में रोक लेते हैं और उस पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सारे जल क्या होते हैं? वाष्प बन के, वेपर बन के उड़ जाते हैं और जो बचता है वो नमक होता है। तो वो नमक खाने लायक नहीं, तो उसमें बहुत सारी गंदगी होती है और फिर उसको कल कारखानों में लाते हैं, वहां उसकी शुद्धिकरण की जाती है और फिर बाजार में बेचे जाते हैं जो हम लोग खाते हैं। अब देखिए सेंधा नमक या काला नमक, ये क्या होता है? काला नमक जमीन के नीचे खोद कर निकाला जाता है, ठीक है, खदानों से निकाला जाता है। जमीन के नीचे काला नमक का चट्टान पाया जाता है, ठीक है ना। सब जगह नहीं पाया जाता लेकिन कहीं ना कहीं मिलता है, ठीक है। तो इसको जमीन खोद के निकाला जाता है, इसको वाष्पीकृत करके बनाया नहीं जाता है। और इसमें देखिए लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है। किसमें? नमक में लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है और इसका रंग क्या होता है जी? भूरा होता है। देखे ना, काला नमक बाजारों में मिलता है, उसका रंग भी भूरा होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक खाने से क्या फायदा है? तो आयोडीन युक्त नमक खाने से आदमी को घेगा रोग नहीं होता है। गलकंड, जिसको इंग्लिश में ग्वाटर बोलते हैं, गले में मांस लटक जाता है। तो ये पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है जी? घेगा रोग होता है या गलकंड होता है? या क्वेश्चन को पलट देगा, क्या पूछेगा घेगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी की। समझ में आ रहा ना? नमक के साथ पोटेशियम आयोडाइड, किसे? जो नमक है उसके साथ पोटेशियम आयोडाइड मिला देते हैं ना, तो कौन सा नमक बनता है हमारा? आयोडीन युक्त नमक। बस दूसरा कुछ नहीं करना है आयोडीन युक्त नमक बनाने के लिए। जो नमक है साधारण नमक, उसी में क्या मिला देंगे? पोटेशियम आयोडाइड मिला देंगे, हमारा साधारण नमक प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हमने यहाँ नमक प्लस पोटेशियम आयोडाइड क्या बनेगा? आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक खाने से गलकंड की बीमारी नहीं होती है, घेगा रोग नहीं होता। दूसरा हम लोग पढ़ने वाले सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या कहते हैं? कॉस्टिक सोडा कहते हैं, यानी इसको कपड़ा साफ करने वाले सोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कपड़ा साफ करने वाला सोडा। धोबी लोग इसी का इस्तेमाल करके क्या करता है? कपड़ा साफ करता है। जो दाग धब्बा रहता है ना, सब उसी को साफ करता है, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है? NaOH होता है, ठीक है ना। बनाने की विधि क्या कहते हैं? कलोर अल्कली विधि। क्या बोलते हैं? कलोर अल्कली। इस विधि में क्या होता है कि नमक लेते हैं, उसको पानी में घोल देते हैं, अधर के क्या करेंगे? उसमें करंट डाल देंगे। बस इसमें क्लोर अल्कली विधि में हमेशा क्या किया जाता है? करंट पास किया जाता है। जहां आएगा क्लोर अल्कली विधि, समझना है कि उसमें क्या पास करेंगे हम लोग? करंट पास करेंगे। तो हमने एक बर्तन लिया है, इसमें NaCl नमक का घोल मिला दिया है और 2 तार होते हैं ना, तो एक पॉजिटिव वालों को इस प्लेट से जोड़ देंगे और निगेटिव वालों को इस प्लेट से। जब इसमें बिजली प्रवाहित करेंगे तो जो NaCl है वो अपने अपने आयन में टूटेगा। Na टूटेगा कथी में? प्लस में। Cl टूटेगा कथी में? माइनस। Cl जो माइनस है वो कहाँ जाएगा? माइनस किसके पास जाता है? प्लस के पास। अब प्लस किसके पास आता है? माइनस पास। यानी अब हमको कैथोड पर क्या मिलेगा और एनोड पर क्या मिलेगा? तो खूब ध्यान से एनोड पर कौन सी गैस मिलेगी? कोलिन। देखिए ये टूटेगा,
इसमें NaCl जो मिलाकर डाला है नमक, ये क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन होगा। जैसे टूटेगा तो ये अपने चार्ज में टूटा है, प्लस में और माइनस में, तो जो जिस प्लेट पे प्लस चार्ज होगा उसकी तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, माइनस वाला अट्रैक्ट होगा। तो कोलिन पर माइनस है इसीलिए कोलिन, और कोलिन यहाँ से सीधे सीधे गैस की बूंदे, गैस ना होता है, कोलिन की गैस यहाँ से क्या करेगी, निकल जाएगी। क्या कर जाएगी जी, निकल जाएगी। और इस पे क्या जमा होगा, आए इस पे जमा हो जाएगा कौन चीज, इस पे आएगा सोडियम। सोडियम धातु है इसीलिए किस पे कैथोड पर। देखिए एनोड पर क्या होगा, 2Ca जाएगा और उससे क्या लेगा जी, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, 2 माइनस है, मतलब जिसपे माइनस का चार्ज होता है तो ये समझिए किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लिया है। माइनस का मतलब होता है कर्जा, समझ, वो किसी से न किसी से लिया है। प्लस का मतलब होता है देना, यानी किसी न किसी को अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया है। जो जितना इलेक्ट्रॉन देगा उस पर उतना प्लस आएगा, जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना माइनस आएगा। समझ में आ रहा है। तो एनोड पर क्या प्राप्त होगा, एनोड पर हमको सीधा सीधा समझिए कोलिन गैस मिलेगी। और कैथोड पर क्या प्राप्त होगा, तो कैथोड पर हमें सोडियम प्राप्त होगा। दिख रहा है ना, सोडियम प्लस में टूटा ही माइनस है, इस पे आगे ठीक ना, कैथोड पर सोडियम। यानी कैथोड पर हमेशा क्या मिलते हैं, याद रखिएगा, धातु किस पे प्राप्त होते हैं, कैथोड पर, एनोड पर अधातु। अब देखिए जो सोडियम है और इसमें जो जल है उसके साथ क्या करेगा जी, रिएक्शन करेगा। क्या करेगा, सोडियम जो है वो पानी में घुला है ना जी, तो पानी के साथ अब क्रिया करेगा। और जैसे पानी के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। तो देखिए कितनी चीजें हमको मिल गई, 3 चीजें मिल गई। एक मिला कौन, क्लोरीन गैस, दूसरा हमको क्या मिल गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस मिल गया ना। अब तीनों चीज का इस्तेमाल कहाँ होगा, सोच कितना फायदेमंद ये विधि है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, जिसका सूत्र NOH, इसी को ना बनाना था। और इसी को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा, यानी कपड़ा धोने वाला सोडा। तो इसको इस्तेमाल क्या कहते हैं, साबुन बनाना, साबुन से ना कपड़ा धोते हैं जी। तो कॉस्टिक सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, साबुन बनाने में, कागज बनाने में। कहाँ बनाने में, कागज में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। यानी इसी जब कहीं रिएक्शन जो नहीं, कभी कभी रिएक्शन क्या होता है जो नहीं होता ना, तो उसमें इसको डालिएगा तो क्या होगा, रिएक्शन कर जाएगा। जैसे मान लीजिए छड़ी बालू सीमेंट डाल दिए, आप पानी नहीं डालेंगे तो वो आपस में मजबूती से पकड़ेगा जी, नहीं। हालांकि पानी डाल देने के बाद क्या पानी उसी में रहता है, क्या बाद में क्या होता है, वाष्पीकृत होके निकल जाता है ना। उसी तरह अभिकर्मक होते हैं, यानी क्या करते हैं, लड़ाई करवा देते हैं ना, तो आपस में लड़ाई हो जाएगा ही। जैसे मान लीजिए बिया करा दिया, इधर पार्टी को बिया कराया, खुद अपना साइड हो गया, उनको बिया हो गया, समझ में। तो इस तरह के काम करते हैं कौन, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त हुआ है उसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो वनस्पति तेल, यानी वनस्पति तेल मतलब ये जो तेल निकलता है ना सरसों से, तीसी से, उसी को बोलते हैं वनस्पति तेल। उसका हाइड्रोजनीकरण करके क्या बनाया जाता है, वनस्पति घी बनाता है। घी मतलब क्या, डालडा। सीधा भी लिखते हैं तो डालडा पढ़ते हैं, उल्टा भी लिखते हैं तो डालडा पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है। तो डालडा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हाइबर विधि द्वारा क्या बनाया जाता है जी, इसमें जो हाइड्रोजन मिलता है उसको हाइबर विधि में इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे हम, अमोनिया बनाएंगे। क्या बनेगा, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, अमोनिया। अगला कोलिन गैस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, खूब ध्यान से समझिएगा, और बहुत महंगा गैस भी है ये। कितना नमक को खाली घोल के हम आराम से प्राप्त कर सकते हैं। कपड़ों और कागज के विरंजित में, मतलब उसका रंग उड़ाने में कोलिन गैस का कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका रंग उड़ाना हमारा कपड़े का ना, इस पे कोलिन गैस डालेंगे तो इसका कपड़ा का क्या हो जाएगा, रंग खत्म। समझ में आ रहा, जो उसका रंग होगा यानी सादा कर देगा, समझ ना, सादा पूरा रंग उड़ा देगा। कीटाणुनाशक होने में पेयजल, ये क्या है, कोलिन है, कीटाणुनाशक है। क्या जी, कीटाणु को क्या करता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करता है, पेयजल को शुद्ध करने में। पेयजल मतलब समझ, पीने वाला पानी को शुद्ध करने में इसका इस्तेमाल होता है। किसका, क्लोरीन गैस का। और विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है ना, विरंजक चूर्ण बनाने में आगे हम विरंजक चूर्ण पढ़ाएंगे इसी अगले पार्ट में कि वो क्या होता है, कैसे बनता है और उसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे।